जय श्री हरि विष्णु दोस्तों। जय मां लक्ष्मी दोस्तों। सबसे पहले हम जान लेते हैं वैशाख पूर्णिमा का सही दिनांक क्या है। वैशाख पूर्णिमा स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है और वैशाख पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे से धन प्राप्ति का महा उपाय भी जानेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल वैदिक ज्ञान ग्रंथ को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर दें। वैशाख पूर्णिमा के दिन स्नान दान का बहुत महत्व होता है और इस बार इसका शुभ मुहूर्त का शुरुआत 22 मई 2024 शाम 7:47 पर होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन 23 मई बृहस्पतिवार 2024 शाम 7:22 पर होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख पूर्णिमा उदया तिथि में मनाया जाएगा, यानी कि 23 मई बृहस्पतिवार 2024 को मनाया जाएगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं वैशाख पूर्णिमा के दिन माता तुलसी जी के पौधे से करने वाला महा उपाय के बारे में, जो करने मात्र से ही आपके घर में सालों साल धन की वर्षा होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसा खास उपाय जिसे अगर आप इस पूर्णिमा पर करते हैं तो इससे आपको भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के साथ ही पितरों की भी कृपा प्राप्त होगी। यह उपाय सुख समृद्धि लाते हैं। पितरों की कृपा से कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी, गृह सुख मिलेगा, क्लेश कलह दूर हो जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति होगी, उत्तम संतान सुख मिलेगा। दोस्तों, तुलसी तो सब लगाते हैं, किंतु इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। तो तुलसी के नीचे बांधे एक चीज मां तुलसी का मिलता है ढेर सारा आशीर्वाद, जिससे कि माता लक्ष्मी होती है आकर्षित घर में नहीं आते, दुख दर्द व कष्ट। दोस्तों, तुलसी का पौधा अगर आपके घर में लगा है तो यह आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी है। तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी का निवास माना जाता है। नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से लाभ अवश्य मिलता है। वेद पुराण में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है, किंतु इसी के साथ क्या आप जानते हैं, तुलसी के नीचे यह चीज बांधने पर मान तुलसी का मिलता है आशीर्वाद। आपको वो सारी खुशियां मिल जाती है जिसके आप हकदार हैं, किंतु तुलसी के नीचे यह बांधना है। वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल वैदिक ज्ञान ग्रंथ को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखें जय मां तुलसी जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए। भारतवर्ष में ही नहीं, संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोगों में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदानों में परिगणित तुलसी के को अमृत का प्रतिरूप भी कहा गया है। जहां तुलसी का पौधा लगा होता है वहां ब्रह्मा विष्णु शंकर यानी त्रिदेवों का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से महापातक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगा होना आवश्यक हो जाता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी मां को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग जाने अनजाने ने में कई गलतियां कर देते। वे तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं किंतु तुलसी मां को चुनरी नहीं उठाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रखें, माता तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। तुलसी पर चुनरी जरूर बांधनी चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि यह हमारी मां के समान है। कई घरों में तुलसी को चुनरी ओढ़ाकर रखा जाता है, किंतु इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, किंतु लाल का रंग है और तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि है। इसलिए तुलसी जी को सफेद चमकीला नीली चुनरी चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। कई लोग ये भी गलतियां करते हैं, तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, किंतु एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर तुलसी की चुनरी लोग बदल देते हैं। किंतु आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए बल्कि साफ सुथरी मां तुलसी को हमेशा उड़ाने चाहिए।
बगैर चुन्नी के माँ अच्छी नहीं लगती। तुलसी माँ नाराज होती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है दोस्तों। तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान हैं। जो लोग तुलसी विवाह का आते हैं उन्हें कभी कष्ट नहीं आते होती है। वर की प्राप्ति माँ बड़ी प्रसन्न होती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने से सारे अभाव, कलह, पाप, दुख और रोग दूर हो जाते हैं दोस्तों। तुलसी के यह चीज कभी न रखें। तुलसी माँ होती है क्रोधित। जहां तुलसी का पौधा होता है वहां आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। इसके आसपास जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा आदि रखना भी पाप माना जाता है। तुलसी के आसपास थूकना भी घोर अनर्थ कार्य माना जाता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र कभी नहीं रखना चाहिए। साथ ही तुलसी में दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना शुभ माना गया है। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा रखनी नहीं चाहिए। तुलसी के गमले में कोई अन्य पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा जहां भी हो वहां पर सदैव साफ सफाई होनी चाहिए। तुलसी के पास कपड़े नहीं सुखाने चाहिए। तुलसी का पत्ता नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। माता क्रोधित हो जाती है। तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं। उन्हें कूड़े में नहीं डालना चाहिए। पानी में या मिट्टी में दबा देना चाहिए। तुलसी का रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए और न ही रविवार को तुलसी की पूजा करनी चाहिए। बाकी हर दिन तुलसी की सुबह पूजा करनी चाहिए और शाम के वक्त दीपक जला देना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद खुले बाल में ही तुलसी को जल देती हैं। तुलसी को भगवान से सदा सुहागन रहने का वरदान मिला है। ऐसे में सौभाग्य में वृद्धि के लिए को बांधकर और मांग में सिंदूर लगाकर तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, चाहे मर जाना, किंतु भूल कर भी ऐसी तुलसी कभी घर में मत लगाना, नहीं तो आपके घर हमेशा परेशानी आएगी। ऐसी तुलसी कभी न लगाएं दोस्तों। कभी भी गंदी मिट्टी में तुलसी का पौधा मत लगाना। इससे नेगेटिव ऊर्जा का साया प्रवेश कर जाता है और माता तुलसी नाराज हो जाती है। घर में सुखी तुलसी नहीं रखी जाती। इससे अकाल मृत्यु का खतरा बना रहता है। घर की सुख समृद्धि सब खत्म हो जाती है। घर में सूखी तुलसी होने से माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपकी तुलसी सूख गई है तो इससे यह पता चलता है कि आने वाले समय में आपका बहुत बुरा समय आ सकता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि सूखी तुलसी घर में लगाने पर मां तुलसी का अपमान माना गया है। ऐसे घर से हमेशा हमेशा के लिए तुलसी माता क्रोधित रहती है दोस्तों। मासिक धर्म में किसी भी पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए, खासकर तुलसी में तो भूल कर भी नहीं। ऐसा करने से तुलसी का पौधा सूख सकता है और घर की सुख शांति भंग हो सकती है। तुलसी पौधे में नियमित साफ सफाई करनी चाहिए। तुलसी के पौधे में केमिकल नहीं डालना चाहिए। तुलसी में हमेशा खाद्य पदार्थ या कंपोस्ट ही डालना चाहिए दोस्तों। तुलसी के पौधे में जल देते समय पैरों में चप्पल नहीं होनी चाहिए और वो जल आपके पैरों में गिना नहीं चाहिए। इससे धन हानि का खतरा बना रहता है। व्यक्ति को लग जाता है तुलसी माता के नियमित दर्शन करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पॉजिटिविटी का संचार पूरे घर परिवार पर बना रहता है। दोस्तों के पत्ते को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी के पत्ते नाखून से तोड़ने पर व्यक्ति को बीमारी लगती है। घर में बीमारियां प्रवेश करती हैं। दोस्तों, तुलसी का पौधा हमेशा घर के बीचों बीच लगाना चाहिए। इसे बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। तुलसी का पौधा घर में लाने से पहले हमेशा याद रहे, बुरे भाव से इसे घर में नहीं लगाना चाहिए, अर्थात लालच में आकर तुलसी का पौधा घर में कभी नहीं लगाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज होती है। दोस्तों, अगर आपके घर में एक से ज्यादा तुलसी के पौधे निकल आए तो आप अपने पड़ोसियों में से किसी को दे सकते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि एक से ज्यादा तुलसी जब घर में निकल आती है तो वह बहुत ही शुभ माना गया है। यह साक्षात माता लक्ष्मी के आने का संकेत माना जाता है। देवी लक्ष्मी आपसे बहुत खुश है। तुलसी के पौधों को विषम संख्या में रखना चाहिए, जैसे 3, 5, 7 आदि। तुलसी में कभी शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए। गणेश की प्रतिमा भी तुलसी में नहीं रखनी चाहिए, इससे उल्टा विनाश होता है। नियमित तुलसी में दीपक जलाने से कई करोड़ों पुण्य व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं और व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति कर लेता है। दोस्तों, होता है घोर अनर्थ ऐसे पौधे लगाकर मां तुलसी नाराज हो जाती है। धर्म में तुलसी के पास इन पौधों को कभी नहीं लगाना चाहिए। ये पौधे अशुभ होने के साथ साथ
पूरे घर का विनाश भी करते हैं। माँ तुलसी होती है क्रोधित, आज ही इन पौधों को घर से बाहर करें। दोस्तों, यकीन माने, हम आपको शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं कि वह पौधा कोई और नहीं बल नागफनी का पौधा है। जी हाँ, नागफनी का पौधा तो आपने जरूर देखा होगा। आपको बता दें, आप ऐसे कई घरों को देख सकते हैं जहां पर नागफनी का पौधा कभी नहीं होता है, क्योंकि यह पौधा नेगेटिव ऊर्जा का संचार करता है। पुराणों में बताया जाता है कि जो पौधा हरी भी कलियों की उत्पत्ति टीना करके कांटे की उत्पत्ति करता हो, जिसमें पत्तियां न के बराबर हो, ऐसे को घर में कभी नहीं लगाना चाहिए। खास तौर से बताया जाता है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर नागफनी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। खासकर बात जब तुलसी के पौधे की आती है, तो घर में कभी भी तुलसी के पास नागफनी का पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए। यह नेगेटिव ऊर्जा का संचार बहुत तेजी से करता है। माता तुलसी के साथ साथ मां लक्ष्मी भी ऐसे घर में वास नहीं करती जहां पर नागफनी का पौधा होता है। इसलिए आज ही अपने घर से इन पौधों को बाहर कर दें। यह पौधा अशांत चलाने के साथ साथ भूत प्रेत आत्माओं को भी आकर्षित करता है। यह बुरी शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि अगर माता तुलसी के साथ साथ मां लक्ष्मी की कृपा भी जो व्यक्ति पाना चाहता है, तो तुलसी के पौधे के पास केले का पौधा जरूर लगाना चाहिए। इसे सर्वश्रेष्ठ और मंगल का माना जाता है। इससे मां लक्ष्मी के साथ साथ विष्णु की कृपा भी मिलती है। मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। दोस्तों, जिस घर के तुलसी में यह एक चीज नहीं रखी जाती, तो उस घर से लक्ष्मी कोसों दूर रहती है। साथ ही तुलसी होती है क्रोधित, और आप कोई भी कार्य करोगे कभी सफल नहीं होगा। दो तुलसी का पौधा घर में है तो उसके साथ शालिग्राम को जरूर रखें, वरना बुरा समय आपको घेर सकता है। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। यह काले रंग का पत्थर होता है, जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना जाता है। इसे बहुत सहेज कर रखना चाहिए। मान्यता है कि इसमें अल्प मात्रा में स्वयं भी होता है। शालिग्राम के नेपाल में बहने वाली गंडकी नदी में पाए जाते हैं। और जिस घर में तुलसी के साथ शालिग्राम को रखा जाता है, उस घर में विष्णु के साथ साथ लक्ष्मी जी की कृपा भी बनी रहती है। धन दौलत की कमी बिल्कुल भी नहीं होती। खुशी उस घर में अपना बसेरा बना लेती है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है, जिस घर में शालिग्राम रखा होता है वहां पर सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। साथ ही घर में कोई भी व्यक्ति बीमारी से पीड़ित नहीं होता। तरक्की आपके कदम चूमती। पुराणों में यहां तक कहा गया है कि जिस घर में शालिग्राम है वह घर समस्त तीर्थों से भी श्रेष्ठ है। इनके दर्शन और पूजन से समस्त भोगों का सुख मिलता है। स्वयंभू होने के कारण इनके प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। यदि इसे घर में तुलसी के पौधे के नीचे रखकर पूजा की जाती है, तो घर में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का वास हो जाता है। ऐसे घर में पैसों से संबंधित कोई समस्या नहीं रहती। मृत्यु काल के समय इनके चरणामृत का जल प्रसन्न करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्ति पा लेता है। वह विष्णु लोक को चला है। यह चरणामृत औषधि के समान होता है। जो इसका सेवन करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। चरणामृत ग्रहण करने के बाद बहुत से लोग सिर पर हाथ फेरते हैं, किंतु शास्त्रीय मतानुसार ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे नेगेटिव प्रभाव बढ़ता है। चरणामृत हमेशा दाएं हाथ से लेना चाहिए और श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन को शांत रखकर ग्रहण करना चाहिए। इससे चरणामृत अधिक लाभप्रद होता है। जिस घर में शालिग्राम का नित्य पूजन होता है, उसमें बाधाएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। यदि आप घर असली शालिग्राम ले आए हैं, किंतु उसकी ठीक से नियम से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका उल्टा प्रभाव देखने को मिलेगा। घर में सिर्फ एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। विष्णु की मूर्ति से कई ज्यादा उत्तम है। शालिग्राम की पूजा करना, शालिग्राम पर चंदन लगाकर उसके ऊपर तुलसी का पत्ता रखा जाता है। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। जिस घर में शालिग्राम की पूजा होती है, उस घर में लक्ष्मी का सदैव वास रहता है। शालिग्राम करने से अगले पिछले सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शालिग्राम सात्विकता का प्रतीक है। उनके पूजन में आचार विचार की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे इस चैनल वैदिक ज्ञान ग्रंथ को सब्सक्राइब भी कर लें
और इस उपाय को आप किसी भी पूर्णिमा के दिन कर सकती है। प्रक्रिया सब सेम रहेगा। धन्यवाद। तुलसी का पौधे से होता है और तुलसी का पौधा या तो गमले में लगा होना चाहिए या जहां पर भी आप लगाए हैं वहां पर इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको गन्ने का रस लेना है। अब कहेंगे गन्ने के रस हम कहां से लें? गन्ने का रस तो हमारे घर पर नहीं है। इस समय आपको मार्केट में या किसी ठेले वाले से जो गन्ने का रस बेचता है उससे आपको आसानी से गन्ने का रस मिल जाएगा। गन्ने का रस यदि आपके घर गन्ने हैं तो आप उससे भी निकाल सकते हैं। शुद्ध गन्ने का रस नहीं तो आप दुकान से भी ले सकते हैं। इस समय बहुत ही आसानी से आपको गन्ने का रस मिल जाएगा। गन्ने का रस लेते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, जिस प्रकार आप गन्ने का रस नमक और नींबू डालकर पीते हैं उसी प्रकार से इस रस को नहीं निकलवाना है। गन्ने वाले से बोलना है कि यह हमें पूजा में लगाना है तो इसे आप साधारण ही हमें दे दीजिए। ना ही तो इसमें बर्फ रहना चाहिए और ना ही तो नमक और ना ही तो नींबू इसमें रहना चाहिए। अब रस लेने के बाद आप अपने घर चले लिए। यदि यह रस आपको सुबह जब उपाय करना हो उसके कुछ समय पहले ही मिल जाए तो उपाय और अच्छे से सफल होता है। लेकिन यदि आपके वहां गाने का रस सुबह में मिलना संभव नहीं है तो आप 28 अप्रैल को हुई यानी कि उपाय करने के एक दिन पहले रात्रि में ही गाने का रस लेकर अपने घर चले आए और उसे अपने मंदिर पर रख दें। उसके बाद अगले सुबह इससे आप उपाय करें। उपाय कैसे करना है हम आपको बताते हैं और इस उपाय को करने से क्या क्या लाभ होता है हम यह भी आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके जन्म जन्मों का कष्ट, 7 जन्मों का कष्ट समाप्त हो जाएगा। और यदि आपके घर में दरिद्रता का वास हो गया था, दरिद्रता आपके घर छोड़कर नहीं जा रही है, तो इस उपाय को करने मात्र से ही दरिद्रता आपके घर से कोसों दुर्भाग्य आएगी और आपके घर में धन आने के सभी प्रकार के मार्ग खुल जाएंगे। यदि आप कहीं भी इन्वेस्ट करेंगी तो वहां से आपको 2 गुना या 3 गुना ही लाभ होगा। दोस्तों, यह गाने का जो साधारण सा उपाय हम बताने वाले हैं यह देखने और करने में तो साधारण है, लेकिन यह बिहारी प्रभावशाली है जो शिव महापुराण में भी लिखा गया है। इस उपाय को पौराणिक उपाय भी कहा जाता है। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में अचानक से बदलाव होने लगता है, जो शिव का बेहद ही प्रिय उपाय है। इस उपाय को करके आप भगवान भोलेनाथ को अतिशीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं और आपकी जो भी मनोकामना है आप उनसे कह सकते हैं। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की हर मनोकामना की पूर्ति करते हैं, चाहे वह अच्छा व्यक्ति हो या बुरा व्यक्ति हो। जो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेता है, भगवान भोलेनाथ उनकी हर एक मनोकामना की पूर्ति करते हैं। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद आपके घर में कभी धन और धन्य की कमी नहीं रहेगी। आपका घर इस तरह से आगे की तरफ बढ़ेगा जैसे कि आपके घर में धन छापने की मशीन लग गई हो, नोट छापने का मशीन लग गया हो और आपके घर में इतनी धन,